जैन फ्रेंड्स, सो हम देखने वाले हैं ये टॉप 10 क्वेश्चन की एक वीडियो आप लोगों को मिल गई थी जो कल प्रोवाइड कराई गई थी आप लोगों को अपलोडिंग में। अभी ये आपको दूसरी वीडियो मिल रही है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें उसमें समझ में आई होगी। अभी यहाँ से ये जो दूसरा वीडियो आपको मिल रहा है इसमें भी टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे। बट आपको बता दें कि अभी से इसमें ये ध्यान देना है कि ये जितने भी चलने वाले अभी क्लास हैं, ये टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज है इसमें आप लोगों को एक सिलेबस के प्रोसेस से चलाया जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखने वाले हैं किसका? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखने वाले हैं अभी पॉलिटी में। सबसे पहला ये रहता है एक टॉपिक जिसे हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं। तो यहीं से सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। हर एक पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से समझते हुए चलते हैं। चलिएगा, आते हैं जी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है और पहला क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? तो पहला क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? देखिएगा, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि यहां से अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल जो कहा गया है, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया था। जी हाँ, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लाया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट ये आया था, ठीक है। ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसी के तहत इसे लाया गया है। अगर आपको हम बताएं इसके बारे में और पॉइंट क्या क्या याद रखनी है, तो आप याद रखेंगे इसके लिए और भी एक्स्ट्रा पॉइंट में कि ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है, ये रेगुलेट करने के पर्पज से ही लाया गया था। इसमें और भी कुछ चीजें हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है, और वे कौन सी चीजें हैं तो आइए इनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। और भी इनके बारे में, तो इसी समय ये जो गवर्नर जनरल बने थे तो कौन व्यक्ति थे? तो ये पहले गवर्नर जनरल बनने वाले वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है, वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, वारेन हेस्टिंग। इन्हीं के साथ 4 और सदस्यों को भी गवर्नर जनरल के सदस्य परिषद के रूप में बनाया गया था, जिसमें हम जानते हैं बारवेल थे, ठीक है। बारवेल के साथ ये थे क्लीवरिंग, ठीक है। बारवेल, क्लीवरिंग, फ्रांसिस, ये थे फ्रांसिस, और चौथे नंबर पे थे जिन्हें हम लोग जानते हैं मॉनसन के नाम से। तो 4 लोग थे। ये 4 लोगों को याद रखना है, बारवेल, क्लीवरिंग, फ्रांसिस, मॉनसन, ये 4 लोग थे। लेकिन जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे ये वारेन हेस्टिंग थे। इन्हें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसका मुख्य पर्पज बस इतना सा था कि कंपनी को रेगुलेट करना, क्योंकि कंपनी घाटे में चली गई थी। ये पहला अधिनियम था जो पहली बार कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, ठीक है। और भी कुछ चीजें इसमें हैं जो हम आगे अभी समझते हुए चलेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन ही आपको इसी से रिलेट करके दिया गया है। वो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आइए इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। इस बात को अगर आपको हम बताते हैं तो यहाँ आपको याद रखना है
कि ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बात भी बताई गई थी कि एक हम लोग 1774 ईस्वी में क्या बना देते हैं, तो 1774 ईस्वी में बंगाल में एक बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, हमने सुप्रीम कोर्ट बना दिया था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट था, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था पहली बार, ठीक है। और इसमें इसमें 3 अन्य जज थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। वो जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम आपको बताना है इसमें, और वो नाम आप बताएंगे क्या है, भैया वो नाम है एलिस इम्फे, सर एलिस इम्फे इनका नाम था, सर एलिस इम्फे, जिनके बारे में अभी आगे हम और समझने वाले हैं, ठीक है। तो सर एलिस इम्फे इनका नाम था, यही पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये बंगाल में बनाया गया था, ठीक है, बंगाल में बनाया गया था। चलिएगा आगे आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अभी तो ये सर आपने इसका आंसर बताया नहीं, अरे भैया सब तो हो गया, तो अब आंसर बताने के लिए बचा ही क्या है। ये 1773 का था, अभी ये क्या था, तो ये 1774 में बनाया गया था। हालांकि आया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन बनाया जाता है 1774 में। अब ये डाटा क्यों कैसे ऑफ हो गया, अपने आप इसका कनेक्शन ऑफ हो गया। चलिए सही है, डाटा से चलता है ना, तो डाटा कई बार छोड़ देता है, तो इसलिए ऐसा हुआ था। बाकी ठीक है, चलेगा। अभी ये बस अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, उसी से रिलेट करके है कि कलकत्ता में स्थापित जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश क्या थे, कौन थे। तो हमने पिछले क्वेश्चन में इनके बारे में समझ लिया है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर एलिजा इम्फे ये कौन थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश थे। बाकी अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं के साथ जो है, इन्हीं के साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी रहते हैं, ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश भी रहते हैं। और ये जो है आपको याद रखना है कि ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही बताया गया था एक बात छोटी सी, और छोटी सी बात क्या बताई गई थी कि जितने भी, जैसे बॉम्बे है, ठीक है, आज बॉम्बे हो गया, तो बॉम्बे और साथ में हम देखते हैं, बॉम्बे के साथ अगर देखें तो बॉम्बे के साथ हमको मिल जाता है इधर मद्रास। तो बॉम्बे और मद्रास ये दोनों जगह हमें देखने को मिलता है कि यहाँ की जो लेजिस्लेटिव पावर थी, ये दोनों लेजिस्लेटिव पावर कहाँ चली जाती है, तो ये दोनों के दोनों लोगों की लेजिस्लेटिव पावर भेज दी जाती है किसके पास, तो ये भेज दी जाती है भैया, हम लोग अगर देखते हैं तो ये भेज दी जाती है किसके पास, ये चली जाती है बंगाल के पास चली जाती है, ठीक है। तो ये बंगाल के पास भेज दी जाती है, ये भी एक पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। तो बंगाल के पास इसे भेज दिया जाता है। चलिएगा आगे समझते हैं। आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों, किस राजनीतिक कार्यों को किस अधिनियम द्वारा अलग अलग किया गया था, मतलब सेपरेट कब किया गया, इनको अलग अलग कब बांटा गया था। तो याद रखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है सर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं हो सकता है, ये बात हमने समझ लिया, ठीक। और 1773 के बाद अगर बात करें तो 1835 का ये तो हो ही नहीं सकता, 1853 का हो ही नहीं सकता, तो होगा क्या सर जी, ये हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय विलियम पिट्स थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और इन्हीं के समय में ये एक्ट आया था, और इसीलिए इसको कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बारे में और क्या क्या पॉइंट याद रखनी है आपको, तो याद रखेंगे आप इस एक्ट के बारे में कि ये जो राजनीतिक कार्य और यहाँ पे व्यापारिक कार्य हैं, इनके लिए क्या किया गया था, तो इनके लिए बनाया गया था राजनीतिक कार्य के लिए वीओडी, वीओसी याद रखेंगे, वीओसी क्या है सर जी, इसका मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। इसमें अरे हट जाओ यार, इसमें बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था ये इसीलिए बनाया गया था, हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक कार्यों के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और एक जो यहाँ से बनाया गया था दूसरा, ये दूसरा क्या बनाया गया था, तो ये दूसरा भी बनाया गया था यहाँ पे हमारे पास, और जिसको हम जानते हैं COD के नाम से। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब हो जाएगा बड़ा सिंपल सा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। अब इससे हम लोग देखते हैं कि ये क्या करेगा, तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है ये राजनीतिक कार्यों के लिए बनाया गया था, और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये बनाया गया था प्रशासनिक कार्यों के लिए। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि ये प्रशासनिक कार्य के लिए है। ठीक है, ये प्रशासनिक कार्य के लिए है। और ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये किसके लिए है, तो इसको हमें याद रखना है कि ये राजनीतिक कार्य के लिए। ठीक है, तो राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य इन दोनों कार्यों के लिए इन्हें बनाया गया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इसीलिए इसे बनाया गया था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिएगा आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन बड़ी सिंपल सी बात कहता है, और ये यही बात कहता है, क्या सर जी, ये कहता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना है जिसे हम लोग नियंत्रक, कहां चले गए तुम, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है जिसे हम नियंत्रण बोर्ड कहते हैं, इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो इस पे ज्यादा बात तो अभी करना नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही इसे बनाया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही बनाया गया है, इसलिए हम ये जानते हैं कि ये इसी अधिनियम के तहत बना है, जिसमें ज्यादा कुछ सोचना है नहीं। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए बनाया गया था, तो राजनीतिक मामले की देखरेख करने के लिए। ठीक है, राजनीतिक मामले के लिए ये बनाया गया था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई थी। मतलब भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए कौन से चार्टर एक्ट के तहत कहा गया था। तो आपको बता दें 1813 ईस्वी में ये कहा गया कि जितने भी मिशनरी हैं सभी लोगों को भेजा जाए भारत। और भारत क्यों भेजा जाए, तो भारत इनको इसलिए भेजा जाए क्योंकि ये भारत में जाएंगे और भारत में जाने के बाद ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो इन्हें ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भेजा जा रहा है, और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ही यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों को कब भेजा गया है, ईसाई मिशनरियों को भेजा गया है 1813 ईस्वी में। ठीक है, 1813 ईस्वी में इन लोगों को यहाँ पे भेजा गया था। साथ में ये भी याद रखेंगे कि ये जितने भी ईसाई मिशनरी थे इनका केवल उद्देश्य था यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार करना। और एक बात याद रखेंगे इस 1813 के लिए, क्या बात याद रखनी है, तो 1813 के लिए एक बात ये एक्स्ट्रा में आप याद रखेंगे यहाँ पर, और वो क्या है भाई, तो ये है कि इसी समय केवल चाय और चीनी को छोड़कर, ठीक है, चाय और चीन के साथ, चीनी का मतलब चीन के साथ व्यापार छोड़कर बाकी सभी व्यापार यहाँ पे बंद कर दिए गए थे। व्यापारिक अधिकार इनके छीन लिए गए थे। तो व्यापारिक अधिकार जो थे इनके वो छीन लिए जाते हैं। कब इनके व्यापारिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, व्यापारिक अधिकार जो है इनके छीन लिए जाते हैं 1813 ईस्वी में। ठीक है, 1813 ईस्वी में, ये याद रखना है आपको। 1813 ईस्वी में जी इनके व्यापारिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया खात्मा इसका।
आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन ये रहा। और ये क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार छोड़कर बाकी सब खत्म किया गया। एक चीज देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बनाया गया है ना, इसके बाद वाले क्वेश्चन से उसका कनेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखते चलना है, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कि किस अधिनियम द्वारा चीन के साथ व्यापार, और ये सब तो अभी हमने देखा है, चीन के साथ और चाय के साथ, तो ये हमें पता है कि ये चीन के साथ और चाय का व्यापार ये जो था, ये दोनों किसमें समाप्त किया गया था ये व्यापारिक अधिकार। तो ये हमने देखा कहाँ, हमने देखा है 1813 के चार्टर एक्ट में, ठीक है जी। अगर हमने 1813 के चार्टर एक्ट में इसे देखा है तो ये चीजें हमें पता चल गई कि इसी समय 2 पॉइंट हमने याद रखा था, एक ईसाई मिशनरियों के लिए और एक दूसरी पॉइंट हमारे पास आए थे जिसमें हमने देखा था चाय चीन का व्यापार है, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से कब खत्म किया जाता है, तो पूरी तरह से खत्म किया जाएगा वो आप अभी बताएंगे और हम लोग आगे अभी समझने वाले भी हैं, ठीक है। चलिएगा आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है। और ये अगला क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। हर क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक है, हर एक क्वेश्चन में एक दूसरे से इंटरलिंक करके बनाया गया है ताकि आपके लिए सारी चीजें आसान हो सके, ठीक है। चलिएगा आते हैं, इसमें भी समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे से हमको देखने को मिल जाता है कि पूर्णता मतलब पूरी तरह से समाप्त किया गया। तो पूरी तरह से एकाधिकार कब समाप्त किया जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि अब किसी भी प्रकार से इस कंपनी को कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया जाएगा कि केवल यही यहाँ पे व्यापार करे, बल्कि पूर्ण रूप से इसके एकाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। पूरी तरह से इसके एकाधिकार को समाप्त कर देना चाहिए और सभी अलग अलग जितनी कंपनियां हैं उन सभी को बुलाया जाए यहाँ पर व्यापार करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था, ये क्वेश्चन है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया है, तो याद रखेंगे ये कब बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं 1833 में, ठीक है। 1833 में ही बना दिया जाता है इन्हें भारत का गवर्नर जनरल, ठीक। भारत का गवर्नर जनरल इनको बना दिया जाएगा। तो ये याद रखेंगे आप लोग। साथ में ये भी एक पॉइंट याद रखेंगे कि जब जो है 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल को पहले केवल वो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर थे, और फिर ये गवर्नर जनरल जो थे केवल बंगाल के गवर्नर थे और इनको बना दिया गया था गवर्नर जनरल, ठीक है। ये आया था हमारे पास कब, तो ये आया था हमारे पास 1773 में। और ये 1833 में क्या इसमें पॉइंट ऐड की गई, तो 1833 में इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, भारत का गवर्नर जनरल। और कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे, ठीक है, विलियम बेंटिक याद रखना है। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ये भारत के गवर्नर जनरल हैं। 1773 में जो वारेन हेस्टिंग आए थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल में अंतर है। तो जो भारत के हैं विलियम बेंटिक हैं और जो 1773 में आए हैं वे बंगाल के हैं वारेन हेस्टिंग, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। चलिए बाकी यहाँ 1858 में आएंगे तो वाइसराय बनेंगे, ठीक है, अभी इनके बारे में नहीं देखना है। अब आगे आ जाते हैं, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, नाम भी उनका आ गया भैया, तो वारेन हेस्टिंग जो हमने अभी देखा है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, ये थे वारेन हेस्टिंग। और ये
पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे समझते हैं ये विलियम बेंटिक कौन थे। सॉरी फॉर दिस, अभी हमने देखा है कुछ और, बोला हमने कुछ और, देख लीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए, सही करते हैं इसको। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये है, ठीक है। और ये लॉर्ड कैनिंग कौन है, तो इनके बारे में याद रखना है, ये कौन है, और ये लॉर्ड माउंटबेटन कौन है, इन दोनों के बारे में आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य के रूप में किस सबसे पहले शामिल किया गया था, किसे किसे जो है यहाँ पे मिलाया गया था, ये याद रखना है कि अच्छा 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन ही आपके लिए हम छोड़ देते हैं, और वो क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये 11वां क्वेश्चन आ जाता है, बट हम 10 ही करने वाले थे, हमें लगा कि आगे बढ़ गए हैं, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे हमें, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन तो हमने देखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। बाकी हम लोग अगले क्लास में ये टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक ना, तो इसका आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।